लगभग 16 दिनों से सिलक्यारा की सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों को निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है, लेकिन पहाड़ का सीना चीरने और इन मजदूरों को बचाने के लिए हर मशीन नाकाफी नजर आ रही है। अगर मशीन के खराब होने के बाद वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत की गई, लेकिन अभी उसका सहारा ही काफी नहीं है। माना जा रहा है कि मैनुअल ड्रिलिंग ही एक आखिरी सहारा और आखिरी विकल्प है, जिसके बाद इन मजदूरों को निकालने के लिए एक उम्मीद जागी है। मैनुअल ड्रिलिंग यानी रैट माइनिंग के सहारे अब पहाड़ों का सीना चीरा जाएगा और सिलक्यारा की सुरंग से 41 मजदूरों को बाहर निकालने की जद्दोजहद की जाएगी। लेकिन ये होगा कैसे? आखिर रैट माइनिंग क्या होती है, मैनुअल ड्रिलिंग में कितना वक्त लगेगा और इसकी क्या प्रक्रिया है? इस वीडियो में हम आपको रैट माइनिंग से जुड़े सवालों के जवाब देने की कोशिश करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब हाथों से खुदाई की शुरुआत हो रही है, जिसे रैट माइनिंग यानी चूहा खनन कहा जाता है। माना जा रहा है कि अब इंसानी ताकत यानी रैट माइनिंग से ही पहाड़ का सीना चीरा जाएगा और सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। बता दें कि रैट माइनिंग एक मैनुअल ड्रिलिंग प्रोसेस है, यानी इसमें हाथों से खुदाई की जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिलक्यारा सुरंग के मुहाने पर जो मलबा गिरा है, उसे हटाने में जब मशीनें असफल हो गई तो आखिर हाथों से खुदाई कैसे की जाएगी? दरअसल ये एक जानी मानी प्रक्रिया है और इसका इस्तेमाल काफी पहले से होता आया है। इंसानी ताकत के जरिए ही अब इसे खोदा जाना एक आखिरी विकल्प माना जा रहा है। रैट माइनिंग में लगभग चूहे की तरह ही काम करना होता है। इस प्रक्रिया में सब कुछ मैनुअली होता है। इस रैट माइनिंग के लिए 5 लोगों की टीम बनाई गई है, जो सुरंग में आई बाधा को हटाने के लिए हाथ से खुदाई करेंगे। बताया जा रहा है कि सुरंग के अंदर करीब 10 मीटर बिना किसी रुकावट के काम करने में 20 से 22 घंटे का वक्त लगेगा। रैट माइनिंग के दौरान अगर कुछ मामला फंसेगा तो मशीन का इस्तेमाल भी हो सकता है। ये रैट माइनर्स क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के सेक्शन को हटाने के लिए मैनुअल ड्रिलिंग करेंगे। रैट माइनिंग या रैट होल माइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत छोटी सुरंग खोदी जाती है। ये सुरंगें आमतौर पर लगभग 3 से 4 फीट गहरी होती हैं, जिसमें अक्सर बच्चे प्रवेश करते हैं जो कि श्रमिक होते हैं और कोयला निकालते हैं। दरअसल मेघालय में जयंतिया पहाड़ियों के इलाके में बहुत सी गैर कानूनी कोयला खदानें हैं, लेकिन पहाड़ियों पर होने के चलते यहाँ मशीनें ले जाने से बचने के चलते मजदूरों से सीधे काम लेना ज्यादा आसान पड़ता है। मजदूर लेट कर इन खदानों में घुसते हैं। चूंकि मजदूर चूहों की तरह खदानों में घुसते हैं, इसीलिए इसको रैट माइनिंग का नाम दे दिया गया। बच्चे ऐसे काम के लिए काफी मुफीद माने जाते हैं। हालांकि कई एनजीओज इस मामले को लेकर यह आरोप लगा चुके हैं कि बाल मजदूरी कराई जा रही है। साल 2018 का ही मामला है। मेघालय में खदान में 15 मजदूर फंस गए थे, तब यही रैट माइनिंग काम आई थी। आपको बता दें कि मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच कुछ ही मीटर्स का फासला रह गया है, लेकिन इस फासले को पार करने में घंटों का वक्त लग रहा है और जो बाधाएं आई हैं उसके बाद ये घंटों से दिनों और हफ्तों में तब्दील हो सकता है। इसीलिए मैनुअल ड्रिलिंग अब जरूरी हो गई है। इसकी प्रक्रिया लगभग शुरू कर दी गई है, साथ ही वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। और शुरुआत में जो सिलक्यारा के मुहाने पर ड्रिलिंग की गई थी, वहां भी कई दिक्कतें आई थी। हालांकि अब माना जा रहा है कि जिस तरह से तमाम ओर से प्लान्स पर काम किया जा रहा है, कुछ दिन में मजदूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन तब तक उन्हें धैर्य रखना होगा। एक और गौर करने वाली बात यह है कि सिलक्यारा के आसपास के इलाके में मौसम बदलने लगा है, ठंड ज़्यादा होने लगी है और तापमान गिरने के चलते वहां और चुनौतियां बढ़ सकती हैं। कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना भी जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में सुरंग के अंदर मौजूद मजदूरों को भी धैर्य रखना होगा। उनके लिए वहां बचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उम्मीद सभी को है कि 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएंगे और इसके लिए जद्दोजहद भी जारी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।